काले कानून थे उनको वापस लेने की जो घोषणा की है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो पूर्व में अभी चुनाव हुए थे उनके परिणामों को देखकर, साथ ही 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों को से घबराकर मोदी और योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। उन्हें डर लगने लगा है कि अगर हमने ये किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं अगर ये वापस नहीं लिए तो हो सकता है कि हमको अब की बार बाहर का रास्ता देखना पड़े। इसलिए इन्होंने ये जो कानून बनाए थे वो वापस लेने का घोषणा की है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घोषणा के पीछे भी षड्यंत्र की एक बू आ रही है, क्योंकि मोदी जी पहले भी कई ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं, उनकी बातों पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। भैया चुनाव पे तो ये फ़र्क है कि सरकार अगर कृषि कानून वापस भी नहीं लेती तो भी सरकार जो चल रही है वही बनती, क्योंकि ये जनता का रुझान है और जनता चाह भी रही है सरकार के कामों को देखते हुए। और अब तो जो किसान नाराज़ थे वो भी इस कानून के वापस होने से सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। हम भी यही कामना करेंगे कि यही सरकार वापस आए और देश तरक्की की ओर आगे बढ़ता रहे। यूपी चुनाव का फर्क तो पड़ेगा। पहले वैसे छवि खराब थी बीजेपी की, इससे थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। तो ये अच्छा कदम है क्या कि प्रोपेगेंडा है सरकार का? अब इस समय तो सरकार कुछ भी कर ले, एंड में तो पब्लिक को लुभाने के लिए जो सब उल्टे सीधे चुनावी हथकंडे देंगे और कुछ नहीं देंगे। देखिए, चुनाव की बात तो अलग रही। सबसे पहली बात ये है कि किसानों को, पूरे देश के किसानों को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उनकी जीत हुई है। एक लंबे समय से लगातार उनका जो प्रयास चल रहा था किसानों को बचाने के लिए, जो काले कानून थे उनको वापस लेने के लिए सरकार को आखिर झुकना पड़ा उनके लिए। और जो तानाशाही रवैया था सरकार का वो टूटा है आज, और कहीं ना कहीं ये चुनाव की वजह से ही टूटा है। मेरे हिसाब से लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा है। और जब तक किसान को पूरी तरह से उसका एमएसपी नहीं मिलेगा तब तक किसान को नहीं मानना चाहिए, और किसान इसी तरह से लगातार अपना आंदोलन जारी रखे। बस ये है कि प्रधानमंत्री का आश्वासन है, उसके हिसाब से अपना जो आगे प्रक्रिया है वो जारी रखना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।